ये ग्रंथराज प्रवचन सार जी ये तत् प्रज्ञापन महाधिकार और उसके ये ज्ञान विभाग अधिकार और उस ये ज्ञान विभाग अधिकार का 179 नंबर की गाथा इस स्वाध्याय में चलेगी मेरे ख्याल से। ठीक है, देखो इसमें आचार्य देव ने बंध का स्वरूप चल रहा है, बंध का विशेष चल रहा है, जीव को बंध किस प्रकार से होता है ये बात पहले इसमें आ गई है और अब उसी का विशेष कर रहे हैं। पहले ये प्रश्न किया था ना कि जीव को बंध किस प्रकार से होता है। जीव तो आरूपी वस्तु है, अमूर्तिक है, और जो रस स्पर्श गंध वर्ण इन सबसे रहित है, तो इनसे रहित होने से जीव को तो स्पर्श होता नहीं, स्निग्ध रूपशब्द होता नहीं जीव को, और पुद्गल में स्निग्ध रूपशब्द होता है, तो पुद्गल तो पुद्गल से बंधता है, लेकिन पुद्गल और जीव का बंध कैसे हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो आचार्य देव ने उसका समाधान किया कि किस प्रकार से वो पुद्गल जो है वो जीव के साथ बंधता है, वो यहाँ बताया 174 नंबर की गाथा। और उसके बाद ये तो सामान्य कथन हुआ बंधने का। अब इसके बाद वो बंध किस प्रकार विशेष किस प्रकार से होता है उसकी चर्चा इसमें 175 नंबर की गाथा से आगे की है आचार्य जी ने। और इसकी चर्चा करते करते यहाँ 178 गाथा तक अपन आ गए थे कि देखो ये जीव जो है इसमें परिस्पंदन होता है, मनोवर्गणा, काय वर्गणा, वचन वर्गणा, इनके अवलंबन से। क्योंकि ये जीव जो है ना इसके जो असंख्यात प्रदेश है ना, तो वे असंख्यात प्रदेश जब तक देह है तब तक उस देह के इन का अवलंबन करता ही करता है, किए हुए है। क्या कहा? हाँ, ये आत्मा जो है ये अवलंबन किए हुए है ना, काय वर्गणा का, मनोवर्गणा का, वचन वर्गणा। ये बात समझ में आती कि नहीं भैया, बताओ? नहीं, अवलंबन भगवान का अरहंत परमात्मा है, तो अरहंत परमात्मा का असंख्यात प्रदेशी द्रव्य है कि नहीं है, और उनके भी वो शरीर है कि नहीं, परमोदारिक शरीर, तो उनके काय वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा ये सब मौजूद है ना जन्म। तो अब वो तो उन वर्गणाओं का वो अवलंबन किए हुए है कि नहीं उनका द्रव्य को असंख्यात प्रदेश, क्योंकि वे वहीं तो स्थित है ना। ध्यान में आया कि नहीं आया? यह बहुत गंभीर बातें हैं, ये बातें सुनी नहीं है जीव ने। हमें इतने साल हो गए, 40 साल हो गए, हमें 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, ऐसे ऐसे लोग हैं और ये पता ही नहीं है कि क्या है, वस्तु स्वरूप क्या है। कल शाम को अनेकांत का कितना मैंने बताया था, कितना बोलो, कितनी गहरी बातें हैं। और उसने वो मैं 14 नंबर की गाथा बता रहा था ना, परमात्म प्रकाश की, 14 नंबर की गाथा, जम बोल लई बवहार नौ दंसण नाण चरित्र तम पर्याय जीव तुम। हे जीव, जो व्यवहार ने जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप कहता है, उसका तू परिज्ञान कर।
अब हम व्यवहार माने क्या समझ रहे हैं? वो क्रियाकांड को जो हमारा व्यवहार हो गया। पर व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? ये कल शाम को जो विषय चला था वो व्यवहार सम्यक दर्शन का विषय कितना कठिन, मैंने कितनी बार मेरे मुंह से निकला था वो, कि कितना कठिन है, कितना कठिन है। लेकिन वो बस वो उसको कोई समझते ही नहीं है। वो बस सब समय सार पकड़ लिया, आत्मा शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, इतनी बात हो गई। वो सब व्यवहार में का कथन है, उसे नहीं जानेगा। आगम का सेवन युक्ति का अवलंबन, उसे अगर उस व्यवहार को नहीं जानेगा तो इसका मतलब उसने व्यवहार ने का जो सम्यक दर्शन है उसके स्वरूप को नहीं जाना। वो जितना मैंने कल बताया था शाम को, उसका उसका ज्ञान करना और उसकी प्रतीति होना, वैसी वो प्रतीति होए, उसका नाम व्यवहार सम्यक दर्शन है भैया। अरे सात तत्व मैंने अनेकांत की बात की, सात तत्व की बात, अनेकांत की बात की थी, एक वस्तु की बात, अनेकांत स्वरूप कैसी है बात की, उसकी बात की थी। तो उसकी प्रतीति करे जान करके, हाँ, तो उसकी प्रतीति नहीं करेगा, उसे प्रतीति नहीं होनी, माने झलकना चाहिए ज्ञान में, इसका नाम व्यवहार का सम्यक दर्शन है। वो सात तत्व का ही वो प्रतीति, जो सात, जब ये नहीं जानेगा तो सात तत्व को भी उसने जाना नहीं है। वो व्यवहार सम्यक दर्शन में, अब जिनवाणी में तो ऐसे ही कथन आता है भाई। ख्याल में आया कि नहीं? जिनवाणी में तो इसी प्रकार, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी का हम कैसे समझे। वो अपन ये पढ़ते हैं ना, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, तो ये जो जितनी बात मैंने बताई थी युक्ति के अवलंबन वाली बात थी, माने मेरी वस्तु, जैसे अपन ये कई बार कहते हैं अस्तित्व में ये देह प्रमाण है, देह से भिन्न है, संख्याक प्रदेशी है, ऐसे। और अब जैसे अब यहाँ पे चर्चा चल रही है कि ये वो काय वर्णा का, मनोवर्णा का, भाषा वर्णा, इनका अवलंबन करता है। तो इनके साथ में जैसे मेरा द्रव्य है तो पूरा अनेकांत मेरे द्रव्य को ऊपर लागू होता है ना, छह द्रव्यों के ऊपर लागू होता है और मेरे ऊपर भी लागू होता है, मैं भी द्रव्य हूँ। तो वो जब तक ऐसा उसके विशेष को नहीं जानेगा, उसके विशेष को जानना ही वो व्यवहार सम्यक दर्शन है, उसकी प्रतीति होना। और वहां पर वो उसी की बात, आत्मा की बात की गई है ना, आत्मा अनेकांत, आत्मा को कैसे पांच दर्शन क्या मानते हैं और आत्मा क्या मानता है, वो जैनिक क्या कैसा मानते हैं, ये सब उसकी चर्चा है। तो इस प्रकार से वो हम नहीं जानेंगे भैया, तो ये हमें ये सम्यक दर्शन होने वाला नहीं है, ये समझना। इसका नाम युक्ति का अवलंबन है। ठीक है, तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये चीज, आत्मा असंख्यात प्रदेशी सत्स्वरूप वस्तु है। ठीक है, अब उसके प्रदेशों, वो जो प्रदेशमयी वस्तु है, तो वो कोई उसमें कि मैं ये अवलंबन करूं ऐसा तो नहीं है ना। देह यहाँ मौजूद है ना, और आत्मा मौजूद है ना। देह जो है वो देह मन वाणी रूप से कही जाती है, और मन और वाणी उसी देह में सम्मिलित है कि नहीं है। तो वह तीन प्रकार के भेद बताती है, काय वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा। अब आत्मा जो है, आत्मा माने उसके जो असंख्यात प्रदेश हैं वे तो आत्मा है ना। तो वे असंख्यात प्रदेश उनका अवलंबन लिए हुए हैं, यहाँ तो विशेष करके भेद करके बताया है। ठीक है, तो वो इनका अवलंबन करता है, माने उसमें परिस्पंदन होता है, ऐसा कहा। देखो दोबारा अपन पढ़ते हैं इसको। 178 नंबर की गाथा है, 351 पेज पर। दूसरी लाइन से, उसके इन प्रदेशों में काय वर्गणा, वचन वर्गणा और मनोवर्गणा, इनका आलंबन वाला परिस्पंदन जिस प्रकार होता है। तो परिस्पंदन कैसे होता है कि काय वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा,
इनमें परस्पंदन होता है, तो उनका अवलंबन, अब ये प्रदेशों का वहां अवलंबन है, प्रदेशों का अवलंबन है, तो प्रदेशों का अवलंबन है, तो उनमें वो परस्पंदन होता है, तो उन प्रदेशों में भी परस्पंदन होता है, ये आशय है। ख्याल में है ना? जैसे एक तार है, यहाँ पर तार बांध दिया अपन और उस पर कपड़े पड़े, अब तार किसी से छू गया तो तार हलने लगा ना, तो कपड़ा हलेगा कि नहीं, क्योंकि वो उसी का आश्रय लिए हुए कपड़ा, तार हिल रहा है तो वो कपड़ा उसके आश्रय से है, वो हिल रहा है। ऐसे ही यहाँ ये जो वर्गणाएं वो आत्मा के प्रदेश हैं, तो वे इन वर्गणाओं का अवलंबन लिए हुए हैं, तो अवलंबन लिए हुए हैं तो वे उनमें परस्पंदन होता है, उन वर्गणाओं में, और हो ही रहा है, जैसे वाणी निकल रही है, हाथ पैर चल रहे हैं, श्वासोच्छ्वास, और कुछ नहीं है तो श्वासोच्छ्वास तो चल रहा है, कैसा भी आदमी निस्तब्ध पड़ा हो एकदम, तो अभी श्वासोच्छ्वास चल रहा है, तो वहां श्वासोच्छ्वास में काय वर्णा में परस्पंदन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और पूरे उसमें शरीर में धड़कन चल रही है, ये नाड़ी चल रही है, तो ये परस्पंदन हो रहा है ना, और खून दौड़ रहा है, तो ये परस्पंदन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपने को अंदाज ही नहीं कुछ भी, क्या हो क्या रहा है, परस्पंदन क्या कहते हैं किसको, ये सब उसमें हलन चलन चल रहा है, भोजन किया तो भोजन पच रहा है, जो जो भी चल रहा है उसमें, और वो भोजन की फिर वो पच रहा है, मानो वो अनेक धातुओं रूप से परिणमित हो रहा है, मलमूत्र रूप परिणमित हो रहा है, तो उसमें परस्पंदन होगा कि नहीं होगा। और वे आत्मा के प्रदेश, असंख्यात प्रदेश हैं, वे उनका अवलंबन पाए हुए हैं, ठीक है। तो उनमें वो होता है ना परस्पंदन, तो अब इस परस्पंदन को योग कहते हैं, काय वर्णा का परस्पंदन के निमित्त से, वचन वर्णा के परस्पंदन के निमित्त से, और इसके मनोवर्णा के निमित्त से, इसको योग कहते हैं। और इस योग, ये वो मैंने बताया था ना छठवें अधिकार में, कायवान मन कर्म योग, ठीक है। अब देखो वहां क्या कहा, कायवान मन कर्म योग, माने योग की परिभाषा है ये, क्या है, योग की परिभाषा है, योग की, कायवान मना कर्म, अब योग अलग कर दो, योग की परिभाषा है ना, तो योग क्या है, कि कायवान मना कर्म, इसका नाम योग है, ये हो गई परिभाषा। क्या कहा, कायवान मना कर्म, इतना बोलो, ये क्या है, ये योग है, ये योग की परिभाषा है। कर्म मान मैंने बताया था क्रिया, तो काय की क्रिया, मन की क्रिया, वचन की क्रिया, ठीक है। अब ये मन वचन काय की क्रिया हो रही है, तो यहाँ ये संसारी जीव है ना, ठीक है, तो वो उसका अवलंबन पड़ा हुआ है ना इसका, तो वो मन योग, वचन योग, काय योग कहा जाता है, वो ये योग है, ये क्रिया होती है। अब ये योग जो है ये आश्रव है, इसका मतलब ये क्रिया हुई और आश्रव हुआ, क्रिया हुई और आश्रव हुआ, ये आश्रव है, और आश्रव है वो बंध का कारण है, इसलिए यहाँ ये कहा, बोलो ख्याल में आया कि नहीं। तो ऐसे इससे जो है वो अवलंबन वाला है, और वो परस्पंदन होता है, और वो परस्पंदन, वो उसके बाद आगे दिया देखो, जिस प्रकार से होता है, माने काय वर्णा का होता है, मनोवर्णा का अवलंबन होता है, वचन वर्णा का अवलंबन होता है, मंद होता है, तीव्र होता है, जैसा भी हो, परस्पंदन अनेक प्रकार का होगा ना। अच्छा, जीव को क्रोधाधिक भाव होते हैं तो भी वो उसके प्रदेशों में परस्पंदन होगा ना, तो जिस प्रकार का होता है उस प्रकार से, बस जिस प्रकार में और उस प्रकार में ये समझ लेना, उस प्रकार से कर्म पुद्गल के समूह,
कर्म पुद्गल के समूह स्वयं परस्पंद वाले होते हुए वे भी स्वयं परस्पंदन करने लगते हैं। अभी जैसे मैंने वो रस्सी का उदाहरण बताया ना, रस्सी पे टंगे हुए हैं, अब वे सब एक ही जगह हैं। जहाँ कायवान ये काय बरगणा, मनोबरगणा, वचन बरगणा है, वहीं आत्मा के प्रदेश हैं, और वहीं पे पुद्गल परमाणु कर्म समूह वहां पर मौजूद है। बोलो। हाँ, तो वे प्रवेश करते हैं, जब वो परस्पंदन करते हैं तो प्रवेश करते हैं, परस्पंदन करते हैं तो प्रवेश करते हैं, रहते भी हैं, जाते भी। और यदि माने उनके एक बात होगी, किनके, जिनके मोह राग द्वेष नहीं होंगे, अनंत परमात्मा के, या जितने अंश में मोह राग द्वेष नहीं है, ऐसा भी है, आगे कहेंगे इस बात को। और यदि जीव के मोह राग द्वेष रूप भाव हो, ये जो काय वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा का अवलंबन करने वाला ये असंख्यात प्रदेशी ये जीव, यदि इसके मोह राग द्वेष रूप भाव हो, तो वे कर्म समूह, वे पुद्गल, वे बंधते भी, ऐसा आशय है। इसलिए निश्चित होता है, अब इसमें क्या निश्चित हुआ कि द्रव्य बंध का हेतु भाव बंध है, क्योंकि जो मोह राग द्वेष है वही तो भावबंध है ना। है, पहले ये कहा था ना कि उसमें जीव का द्वितीय क्या है, ये मोह राग द्वेष, क्योंकि ये जीव का स्वभाव नहीं है, तो इसके लिए ये दूसरा है, अन्य है। अब ये इस मोह राग द्वेष के से बंधता है, बना हुआ है, कि इसका नाम भावबंध है, और ये भावबंध द्रव्य बंध का हेतु है। जिनके मोह राग द्वेष नहीं है उनके वे कर्म समूह पुद्गल, लेकिन योग है उनकी काय वर्गणा, मनोवर्गणा, वचन वर्गणा, इनके इनका अवलंबन तो है, और उनका, और जो परस्पंदन होगा उनका किसका, काय वर्गणा का, मनोवर्गणा का और भाषा वर्गणा का, तो आत्मा के प्रदेशों में भी परस्पंदन होगा। तो दोनों में इस प्रकार से परस्पर परस्पंदन होने से वो जो कर्म पुद्गल समूह है वो प्रवेश करती है, रहती है और जाती है। किनके, जिनके मोह राग द्वेष नहीं है, लेकिन जिन जीवों के मोह राग द्वेष है तो उनके वो बंधता है, और ये मोह राग द्वेष ये भाव बंध है, ये पहले से बता। इससे क्या निश्चित होता है कि भाव बंध ही द्रव्य बंध का हेतु है, ऐसा ये होता है। बोलो, समझ में आया नहीं? क्या करते? हाँ, जिनके मोह राग द्वेष नहीं है उनके वे तो प्रवेश तो करते हैं, कहाँ तक, जहां तक वो काया से अलग नहीं हुए हैं सिद्ध भगवान की तरह, वहां तक वे प्रवेश करते हैं, कर्म समूह रहते हैं और जाते हैं, लेकिन बंधते नहीं है। जैसे अनंत परमात्मा है तो उनके बंधते नहीं है, लेकिन उसके परस्पंदन है, तो वे आते तो हैं, प्रवेश तो करते हैं, रहते तो हैं और जाते भी। आश्रम के दो भेद है ना, है? हाँ, सांप्रदायिक और ईर्या पथ। तो सांप्रदायिक किनके है, जो संसारी जिनके मोह राग द्वेष है उनके सांप्रदायिक आश्रम कहा जाता है, ठीक है। और जो जिनके मोह राग द्वेष नहीं है उनके ईर्या पथ आश्रम कहा जाता है। मानो वे प्रवेश करते हैं, रहते हैं और जाते हैं, बंधते नहीं है। बंधते किसके हैं, जिनके मोह राग द्वेष।
ऐसा है। अब इसके पश्चात ये 179 नंबर की गाथा, ये अभी नहीं हुई ना। हाँ, तो गाथा को अपन पाठ करते हैं। हो गया? अच्छा ठीक है, चलेगा। पहले अनुवाद से देख लो, इसका विषय क्या है। क्या हो गया? अब ऐसा सिद्ध करते हैं कि राग परिणाम मात्र जो भावबंध है, सो द्रव्य बंध का हेतु होने से वही वही माने भावबंध, वही भावबंध वो निश्चय बंध है, और द्रव्य बंध वो व्यवहार बंध है। ये निश्चित करते हैं, ससिद्ध करते हैं। अन्वयार्थ यहाँ दिया है, रागी आत्मा कर्म बांधता है। रागी माने मोही, रागी, द्वेषी, ये तीनों लगाने, कल बताया था मैंने। राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। मुच्चल कम्मे ही राग रहित अप्पा, जो आत्मा राग रहित है वो कर्म से मुक्त होता है, कर्म से मुक्त होता है। यह जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से जानो। जीवों के जो बंध होता है उसका ये संक्षेप है। क्या संक्षेप है? संक्षेप सीधा बता दिया। पहले तो ये बताया कि प्रवेश करते हैं, जाते हैं, रहते हैं, फिर मोही रागी द्वेषी हो तो उसके बंधते भी हैं। तो यहाँ संक्षेप कर दिया। संक्षेप माने मोह राग द्वेष तीन भेद नहीं किए, हमने गिरा दी। ठीक है। अब दूसरा, ये वो जो है, जो रागी है वो बंधता है, और राग रहित आत्मा कर्मों से मुक्त होता है। तो वो राग सहित होना, यही तो भावबंध है ना। और ये भावबंध द्रव्य बंध का हेतु है, वो बंधता है, वो बंधता है। जीवों के बंध का संक्षेप निश्चय से जानो। ये जीव का बंध का संक्षेप है कि जीव के किस प्रकार से बंध होता है। ये जीव कौन है जिसका बंध, जिसके बंध होता है? ओम प्रकाश, जीव के बंध होता है, कौन से जीव की बात कर रहे हैं? रागी द्वेषी। और वो रागी द्वेषी कौन है? हाँ, तो मैं हूँ, तो ये देह मनवाणी में हूँ क्या? ये बात ध्यान में। चल आगे चलते हैं, तो टीका है। बहुत जोरदार जोरदार बातें हैं, बहुत जोरदार बातें हैं। तो अब तो और आगे चलेंगे ना, तो और भी आनंद आए। ये मैंने पहले कहा था, बहुत दिन पहले जब मैंने शुरू की थी कि अपन इसको पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे तो बहुत मजा आएगा। तो जिनकी मतलब रुचि है तो उन्हें बहुत मजा नहीं आवे, ये हो ही नहीं सकता। पहले भी चल चुका है। हाँ हाँ, पहले भी चल चुका। हाँ जी, ठीक है। देखो, राग परिणत जीव ही नवीन द्रव्य कर्म से बंधता है। राग परिणत जीव ही नया नया जो द्रव्य कर्म का बंध होता है ना, तो किसको होता है नया नया कर्म का बंध? राग परिणत जीव को। वैराग्य परिणत नहीं बंधता। ठीक है, अर्थात जो राग रहित है, जो जीव राग रहित, वो वैराग्य परिणत हुआ ना। जो चैतन्य वस्तु सत्स्वरूप ज्ञानानंद में जो राग रहित है, वो द्रव्य कर्म से, नवीन द्रव्य कर्म से नहीं बनता है। देखो, पुराना कर्म रहे तो रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन नवीन कर्म बंधु से नहीं होता है। जैसे अनंत परमात्मा है तो उनके पुराना कर्म तो मौजूद है ना, लेकिन नवीन कर्म नहीं बंधता है। क्यों?
क्योंकि उनका द्रव्य वैराग्य परिणत है, राग रहित है ना उनका द्रव्य, इसलिए वो वैराग्य परिणत है। ये बाहर का हम ये त्याग कर लेते हैं और वैरागी बन जाते हैं, हम तो वैरागी हो गए साहब है। और अन्य मत वालों में तो वो नहीं साहब ये पीला कपड़ा पहन लिया फलाना, वो वैरागी हो गए है। हमने थोड़ा सा त्याग कर लिया, भोजन ऐसा शुद्ध करने लगे, ऐसा फलाना, ऐसे हम ऐसे कपड़े पहनने लगे हैं, हमने बाहर से त्याग कर, नहीं शाम तो एक भोग रखेंगे, एक कपड़ा स्तन पे रखेंगे और एक पंचा पहनेंगे, बस और कुछ नहीं पहनेंगे। तो हम समझ हम बैरागी हो गए। अरे ये काय का वैराग्य है? अपनी वस्तु जो अपना असंख्यात प्रदेशी वस्तु है, सत्स्वरूप है, इसको तो जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, और बाहर की क्रिया करके कहता है मैं बैरागी हूँ। वैराग माने क्या कि जिसके राग नहीं है, राग उत्पन्न नहीं होता है, वो वैरागी है। सीधा सीधा है ना, राग का नहीं होना उसका नाम विराग है, राग विहीन इसका नाम विराग। ऐसे ही समझना भैया, मुझे ये बिल्कुल ये बाहर के उससे जो कुछ भी हम करते हैं इसमें बिल्कुल वैराग्य को मानना ही नहीं, इसमें कोई वैराग्य नहीं, झूठा है। अनंत परमात्मा वे वैरागी है क्या नहीं है? अब अपने को ऐसा, अरे वैरागी तो गृहस्थ होते हैं, अनंत परमात्मा वे तो भगवान बन गए ना, अभी वे वैरागी क्यों है क्या नहीं वैरागी? पर हमें स्वीकार ही नहीं होता है, अरे वे तो भगवान बन गए, वे तो भगवान बन गए। अरे तो उनकी अब वो उनका जो द्रव्य है वो राग से सहित है कि राग से रहित है? राग से रहित है, तो वैरागी हुए कि नहीं हुए? राग से विहीन हुए कि नहीं हुए? उनको देह बंधता नहीं है वो चीज नवीन कर्म से। कौन बनता है? कि जो बैरागी नहीं है, जो राग सहित है, वो बनता है। अब हम संसारी कैसे हैं? राग सहित हैं तो बंध रहे हैं, हमें बंद हो रहा है। आया कि नहीं आया? मुझे वास्तव में ये तो मेरी समझ में नहीं आता पांडे जी। क्या समझ में नहीं आता? ये बाहर की क्रिया, ये मतलब क्यों क्यों ये जीव उसमें पकड़े बैठा है कि मैं ये कर लेता हूँ, इससे मुझे लाभ। वो जीव जो चेतन वस्तु है, वो इसको कुछ मैंने हिला भी नहीं सकता है, कुछ छू ही नहीं सकता, छूता ही नहीं है उसे। सही बता ना, मतलब मेरी समझ में नहीं आती। अरे जीव की परिणति में जैसा राग चल रहा है उसके अनुसार उसकी क्रिया हो रही है तो हो रही है, वो इसमें जीव क्या करेगा? और जीव के राग रहेगा, क्यों रहेगा? क्योंकि कर्म मौजूद है, तो कर्मोदय जन्य राग है। अब राग है तो राग के अनुसार क्रिया है बाहर में। जैसे वो क्रिया के अनुसार परस्पंदन आत्मा के प्रदेशों में है, ऐसे आत्मा के प्रदेशों में जो राग है, विकल्प है, उसके अनुसार बाहर की भी क्रिया है। अभी कर्म के प्रदेश को उसके इसके काय वर्णा के, मनोवर्णा के, भाषा वर्णा के ये जो परमाणु हैं, तो इनका अवलंबन वहां पे है ना। तो लेकिन वे क्या इसके इसके प्रदेशों को प्रस्पंदन कराते हैं कि इसके प्रदेशों में ही ऐसी योग्यता है तो उसका निमित्त पा करके प्रस्पंदन करता है। ऐसे ही ये जीव जब स्वयं अपने से राग रूप परिणमित होता है तो उसके अनुसार बाहर में इसकी क्रिया होती है। इसमें जीव ने क्या किया? जीव तो अपने राग रूप परिणमा है ना, ऐसा समझना। हाँ जी, हाँ जी, इसका विशेष इसमें आगे आएगा, उसी की बात आएगी आगे। तो ऐसा ही ये अपने में परिणमान है ना, अपनी सत्ता में परिणमान है, ये परस्पर इसमें हुआ है ना। अब वो तो निमित्त निमित्त भाव है। तो यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो जीव विरागी है, राग रहित है, उसको नवीन कर्म का बंधन नहीं होता है। वैराग्य आगे कहते हैं देखो, राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से
मुक्त नहीं होता। देखो पहली बात क्या थी कि बंधता है कौन, जो राग से है, और जो राग रहित है वो नहीं बंधता। एक बात। अब दूसरी बात ध्यान रखना है जरा यहाँ। दूसरी बात, राग परिणत जीव नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता। नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त नहीं होता का मतलब कि नवीन द्रव्य कर्म का बंध उसे नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता है। मुक्त होना माने उसको बंद होना, बंद हो जाना, तो मुक्त नहीं होता। जैसा हम तो इससे छूट कर मुक्त हो गए। वैराग्य परिणति ही नवीन द्रव्य कर्म से मुक्त होता है। भगवान वैराग्य परिणत है ना, भगवान का द्रव्य वैराग्य परिणत है, तो वो उनको नवीन द्रव्य कर्म का बंद हो रहा है क्या कि नहीं हो रहा है? ये तो पहले ही कह दिया था। वैराग्य परिणत जीव ही मुक्त होता है। कैसे? नवीन द्रव्य कर्म से वो मुक्त होता है, माने नवीन द्रव्य कर्म का बंध से नहीं होता है, यही बात कहनी है। मुक्त होता है मनुष्य रहित होता है। मुक्त मुक्त का मतलब होता है रहित, तो उनके नवीन द्रव्य कर्म से वो रहित। अब तीसरी बात फिर, राग परिणत जीव संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित पुराने द्रव्य कर्म से बंधता ही है, मुक्त नहीं होता। क्या कहा? ओ, राग परिणत जीव, तीसरी बात है, राग परिणत जीव संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्य कर्म, संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्य कर्म कौन? वो कर्म समूह, वहां पर जो अवस्थित है ना, वो प्रवेश करता है, तो उसका प्रवेश होना बंद नहीं हो जाता है, रहता है, जाता है, फिर वो बंधता है। तो राग परिणत जीव संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्य कर्म से एक बात, और चिर संचित पहले से जो इकट्ठा किया हुआ है इसने राग कर करके, उस पुराने द्रव्य कर्म से, दोनों से बंधता है। मानो पहले वाले से भी बंधा हुआ है, और नवीन द्रव्य कर्म जो आ रहा है उससे भी बंध रहा है। और इस प्रकार क्या होता है कि पुराना कर्म और नवीन कर्म ये दोनों मिलकर के उससे बंधे रहते। देखो ये जो बंद होता है ना, ये समय सार जी का सर्वाधिकार है, उसमें भी ये बात है कि जो नवीन नवीन द्रव्य कर्म का आ रहे हैं ना, कर्म समूह आ रहा है, प्रवेश कर रहा है, तो वो बंधता कैसे है कि जो पुराना संचित कर्म पड़ा हुआ है उन्हीं के साथ में वो मिलकर के बंधता है। अभी मैंने किसका रेफरेंस दिया था, कहाँ लिखा है? हाँ, आश्रव अधिकार, ये लिखा है वहां पे कि एक कर्म जो नवीन कर्म आता है, तो नवीन कर्म कैसे बनता है? तो जो पुराना कर्म पड़ा है उसमें बनता है। कैसे बनता है? कि जैसे हम रोज नामचा लिखते हैं ना व्यापार में, ठीक है पांडे जी, फिर उसकी खतौनी करते हैं, तो वो आता है वो पुद्गल समूह, तो वो अपने अपने खाते में चला जाता है, क्योंकि सभी कर्मों का बंद हो रहा है ना, एक आयु कर्म को छोड़कर बाकी 7 कर्मों का तो बंद हो रहा है ना। तो वो ज्ञानावरणी वाले कहाँ से पहुंच जाएंगे? ज्ञानावरणी में, दर्शनावरणी में कहाँ, तो वो उनके साथ बंध रहे हैं जो पहले से ज्ञानावरणी कर्म का बंद पड़ा हुआ है ना, पुराना, तो उसके साथ में नवीन बंद हो रहा है ना हर समय, क्योंकि राग से है ये, तो इसको नवीन बंद हो रहा है। तो नवीन बंद हो रहा है तो फिर परमाणु उसके जो ज्ञानावरणी के, वो ज्ञानावरणी के साथ में, दर्शनावरणी के साथ, उनके साथ बंध रहे हैं। तो इसलिए उसको जो है पुराना नवीन कर्म का भी वो होता है बंद, और उसका भी पुराना संचित कर्म उसका भी बंधा है, वो ही बंधा है, वो उसके साथ में भी बंधे हुए हैं। ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, पांडे जी क्या उपाय है? वो
ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कोई ये सोचेगा ठीक है नया आता आता होएगा और पुराना निकल जाता होगा, निर्जरा हो जाती होगी, क्या नहीं होती है निर्जरा, वो भी बंधा रहता है और नवीन कर्म भी आकर के उसके साथ में बन जाता है जी। वो तो सत्ता में पड़ा हुआ उसकी पर चर्चा है ये, चिर संचित पहले से। अब उदय में तो एक एक समय में अब ये भी आ रहा है ना, लेकिन उससे पहले पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ है, वो ये बात है। तो उदय में आने पर तो फिर जाए वो निर्जरा काय की है, वो निर्जरा है। हाँ, वो निर्जरा हुई कहाँ भैया, निर्जरा तो वो है कि ये नवीन बंद नहीं हो और वो निर्जरित तो हो जाए, बीत जाए भंडार, समाप्त तो हो जाए धीरे धीरे करके, वो निर्जरा है। हाँ मतलब वो तो वो जैसे इधर वो अ, उदय में आ रहा है, फिर रहा है, और वो नवीन बंद हो रहा है उधर, ये है। मुक्त नहीं होता, आगे कहते हैं। अब ये तो हुई राग परिणत की बात, अब ये वैराग्य परिणत की बात करते हैं। वैराग्य परिणत जीव संस्पर्श करने वाले नवीन द्रव्य कर्म से और चिर संचित ऐसे पुराने द्रव्य कर्म से मुक्त ही होता है। जो वैराग्य परिणत जीव है वो कैसा है, वैराग्य परिणत है तो उसको वो नवीन कर्म का भी उसका बंध रुक गया, और जो पुराना कर्म है उसकी भी निर्जरा हो गई। निर्जरा होना माने मुक्त होना, तो उसकी भी निर्जरा होती रहती है उसको, जो वैराग्य परिणत, अर्थात बंधता नहीं है। इससे निश्चित होता है कि द्रव्य बंध का साधकतम उत्कृष्ट हेतु, उत्कृष्ट कारण, द्रव्य बंध का उत्कृष्ट कारण होने से राग परिणाम ही निश्चय से बंध है। बस वो राग परिणाम है, उसी का नाम बंध है, वास्तव में भूतगल का बंध कोई बंध ही नहीं है। लेकिन वो होता है हुए बिना रहता नहीं है, ये भी इसमें सिद्ध हो गया है। लेकिन उसका हेतु कौन है, जो मूल कारण है, तो वही तो सच्चा बंध हुआ, ये बात है। अब इसके आगे चर्चा करते हैं। देखो अब परिणाम का द्रव्य बंध के साधकतम राग से विशिष्टपना सविशेष प्रकट करते हैं। अर्थात परिणाम द्रव्य बंध के उत्कृष्ट हेतुभूत राग से विशेषता वाला होता है, ऐसा भेद प्रकट करते हैं। देखो परिणाम माने क्या, आत्मा चेतन वस्तु है ना, तो इसका जो परिणाम है, तो मुझे एक बात बताइए आप, या मैं ही कहता हूँ चलो, कि जो परिणाम होता है ना, तो वो परिणाम एक तो राग सहित है और एक राग राग नहीं है, तो परिणाम तो होगा कि नहीं होगा, परिणाम तो होगा। राग हुए तो परिणाम है और राग नहीं हुए तो परिणाम, ठीक है। लेकिन जब परिणाम राग सहित होता है, तो वो सामान्य परिणाम जो राग रहते हैं उससे भिन्न हुआ ना, क्या कहा, जो परिणाम राग रहित है उसी परिणाम को यहाँ परिणाम कहा गया। जैसे अपन जब ये गुण पर्याय की चर्चा करते हैं, उत्पाद व ध्रुव की चर्चा करते हैं, तो हम राग को साथ में लेकर के नहीं करते हैं, तो गुण पर्याय में आत्मा गुण पर्याय गुणों वाला है, परिणमन करने वाला, यह आत्मा का स्वभाव है। नित्य नित्य की चर्चा करते हैं कि पर्याय पर्याय अपेक्षा से आत्मा अनित्य है और स्वभाव की अपेक्षा से आत्मा नित्य है, गुणों की अपेक्षा से नित्य है। तो वह राग की चर्चा करते हैं क्या नहीं करते, तो इसका मतलब वो सामान्य परिणाम वाला हुआ ना। अब वो परिणाम जब राग सहित तो होता है, तो वो विशेष परिणाम हुआ ना उसका, ये बताना है।
उसकी विशिष्टता देखो, फिर पढ़ता हूं इसको। अर्थात परिणाम द्रव्य बंध के उत्कृष्ट हेतुभूत राग से, माने जो राग परिणाम जब राग से है, वो परिणाम राग से क्या हो गया, विशेषता वाला हो रहा है, इसलिए उसको परिणाम विशिष्ट कहते हैं, परिणाम विशेष कहते हैं, विशेष परिणाम कहते हैं। राग वाला परिणाम विशेष है। और ये तो पहले ही बात आ गई कि राग और परिणाम दोनों अलग अलग चीजें हैं, द्वितीय है ना उसका, एक बात है। ऐसा भेद सहित प्रकट करते हैं, भेद माने एक सामान्य परिणाम और एक राग सहित परिणाम, ऐसा भेद प्रकट करते हैं। समझ में आया ना? अब वो सामान्य परिणाम क्या होता है और राग सहित परिणाम क्या होता है, ये बताएंगे यहाँ, ख्याल में आया ना? और अपना समय भी हो गया है, इसलिए मैं इसको यही समाप्त करता हूँ। ये अपन कल पढ़ेंगे इसको एक साथ।